अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रैक द कंसेप्ट विद शहबाज। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास व्हाट आर फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मैयर कर सकें, मीन फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज दैट कैन बी measured। अब वो किसी भी वे से हम कर सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके जो है हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी जैसे उसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम एंड सो ऑन। और इसी तरह से अगर हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मैयर नहीं कर सकते, द क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी measured आर नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगी फीलिंग्स, टेस्ट, कलर एंड सो ऑन। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मैयर नहीं कर सकते उनको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अब चूंकि फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास आता है कि हम इनको मैयर कर सकते हैं, तो अब मेजरमेंट क्या चीज होती है हमारे पास। मेजरमेंट आपके पास आप ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन बिटवीन एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी एंड अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक पेन या पेंसिल की लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम उसकी लेंथ कैसे मेजर करेंगे। हम लेंगे कोई एक, सपोज कर लेते हैं, स्केल लेंगे या मेजरिंग टेप लेंगे, जिस पे ऑलरेडी डिविजन्स जो हैं वो हुई हुई होती हैं, एक स्टैंडर्ड डिविजन्स उस पे होती हैं सेंटीमीटर्स के अंदर या मिलीमीटर्स के अंदर। हम उसके साथ फिर कंपेयर करके, मीन जो हमारा पेंसिल या पेन है उसके साथ कंपेयर करते हैं कि जी हाँ जी ये उसके अकॉर्डिंग उसकी कितनी लेंथ बन रही है। तो इस तरह से अगर हमने मास फाइंड आउट करना है तो उसमें भी हम लोग एक स्टैंडर्ड वेट के साथ कंपेयर करके किसी भी अननोन ऑब्जेक्ट्स का मास फाइंड आउट करते हैं। तो जब आप मेजरमेंट लेते हैं किसी भी चीज की, तो उसके साथ उसका यूनिट बताना भी मस्ट होता है। बगैर यूनिट के वो आपकी बात जो है वो इनकम्प्लीट होती है। तो यूनिट क्या चीज है? A unit is a standard with which physical quantities are compared। जैसे हम अगर मिलीमीटर्स के साथ मेजरमेंट कर रहे हैं, तो मिलीमीटर्स के साथ हम उसको कंपेयर करेंगे। या अगर आपने कोई भी मेजरमेंट लेनी है, तो आपके मेजरमेंट में दो चीजें इन्वॉल्व होंगी। वो दो चीजें कौन कौन सी होंगी? एक होगा आपके पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा आपके पास यूनिट। अब इसकी एग्जांपल में आपके पास ये है, सपोज आप जो है वो किसी चीज की लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जब आप लेंथ मेजर करेंगे तो उसके अंदर आपके पास दो चीजें इन्वॉल्व होंगी। जैसे यहाँ एग्जांपल में है 1.65 मीटर्स, तो इसके अंदर आपके पास ये जो 1.65 है, 1.65, दिस वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, या जिसको हम मैग्नीट्यूड भी कहेंगे, उस क्वांटिटी का, उस वैल्यू का। और ये जो मीटर है ये यूनिट हो जाएगा उसका। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ मेरे पास कोई एक बैग है और उसके अंदर शुगर मौजूद है, तो अब उसके अंदर शुगर कितनी है? मैं कहता हूँ कि जी सिर्फ 5 है। अब 5 क्या चीज? 5 मतलब आप साथ में यूनिट भी तो बताए ना। 5 ग्राम है, 5 किलोग्राम है, 5 पाउंड है। तो वो आपने जो है वो साथ में उसका यूनिट मस्ट बताना होता है। बगैर यूनिट के आपकी जो है वो मेजरमेंट इनकम्प्लीट होती है और वो बात जो है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एट लीस्ट दो चीजें चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो अब अगर यूनिट की बात करें, तो यूनिट आपके पास जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो हम लोग यूज करते हैं। जितने भी आपके फार्मूले डिराइव्ड होती हैं वो ऐसा यूनिट्स की बेस पे जो है वो डिराइव्ड होती हैं। सो अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, ये आपके पास क्या होगा? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स होंगे। और इसकी एग्जांपल में आ जाएगा, जैसे कि अगर हम मास की बात करें तो मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है, इसी तरह लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है। वैसे लेंथ हम लोग सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर्स में भी कर सकते हैं, लेकिन जो उसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो यूज होता है, वो मीटर है। और जो जितने भी फार्मूले वगैरह डिराइव्ड हैं वो इसी यूनिट्स की बेस पे जो है वो डिराइव्ड हैं। अगर आपके पास लेंथ किसी और यूनिट के अंदर है, तो पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे ऐसा यूनिट में,
फिर हम पुट करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिवाइड करते हैं दो चीजों में, एक आपके पास आता है बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड सेकंड वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लें बेस फिजिकल क्वांटिटीज, तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज को आप इन सिंपल वर्ड्स फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कह सकते हैं कि ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसकी बेस पे हम अदर क्वांटिटीज को डिराइव कर सकेंगे। ये वाली क्वांटिटीज किसी भी क्वांटिटी से डिराइव्ड नहीं होगी। इन सिंपल वर्ड्स दीज वर independent quantities. So base quantities are those quantities on the basis of which other quantities are derived and these are independent quantities। जैसे कि एग्जांपल में आ जाएगा लेंथ, मास, टाइम, और हमारी बुक के अंदर कुछ उन्होंने जो है 7 बेस क्वांटिटीज जो है वो दी हुई है। अब इसमें आपने बेसिकली करना क्या है, बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज जो यहाँ पर मेंशन है इसको आपने सही अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज दीज आर द वेरी बेसिक्स ऑफ फिजिक्स और ये आपके आगे बहुत काम आने वाली हैं। तो अब इसके अंदर आपने तैयार क्या क्या करना है, एक तो आपने तैयार करना है कि इसके अंदर जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो हैं कौन कौन सी, इनके नेम्स तैयार करने हैं, जैसे कि हो गया लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लाइट इंटेंसिटी। उसके बाद इनके सिंबल्स भी तैयार करने हैं। लेंथ को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को स्मॉल एम से, टाइम को स्मॉल टी से, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से, टेम्परेचर कैपिटल टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल एन, और लाइट इंटेंसिटी हो जाएगा आई वी सबस्क्रिप्ट में हम लोग जो है वो लिखेंगे। उसके बाद इनके यूनिट्स और यूनिट्स के सिंबल भी सही अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। लेंथ का यूनिट मीटर, उसके बाद आ जाएगा आपके पास मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और लाइट इंटेंसिटी का कैंडेला। और इसी तरह से इनके सिंबल्स भी आपने सही अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अब इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जी हाँ जी, व्हाट आर बेस क्वांटिटीज, आल्सो गिव एनी फोर बेस क्वांटिटीज विद देयर सिंबल्स एंड यूनिट्स। तो ये आपने सही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि हम बेस क्वांटिटीज, देखें नाम से लग रहा है डिराइव्ड, मतलब ये किसी चीज से डिराइव्ड होंगी, तो ये बेस फिजिकल क्वांटिटी से जो है वो डिराइव्ड होती हैं। हम बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज को गेन कर सकते हैं। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज obtained by multiplying or dividing base quantities. So these are dependent quantities। जो base quantities होती हैं वो independent है और derived dependent होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, आपके पास स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब स्पीड डिपेंडेंट है डिस्टेंस पे भी, स्पीड डिपेंडेंट है टाइम पे भी। और एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, हमने एरिया ऑफ टेबल फाइंड आउट करना है, तो अब टेबल की लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो अब एरिया डिपेंड करेगा टेबल की लेंथ पे भी, एरिया डिपेंड करेगा टेबल की विड्थ पे भी। तो इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो अराउंड 8 फिजिकल डिराइव्ड क्वांटिटीज जो है वो मेंशन है। वैसे तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये मेंशन है। इसमें भी आपने क्या करना है, सब की सब क्वांटिटीज के एक तो आपने नेम्स याद कर लेने हैं और उनके सिंबल्स, उनको हम किस किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स भी तैयार करने हैं, और इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स भी आपने इसको देख लेना है। जैसे एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर और इसको हम लोग लिखते हैं एम की पावर 2, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर एम की पावर 3, स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट सेम ही होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिएगा वॉल्यूम को कैपिटल वी से करते हैं और स्पीड को स्मॉल वी से करते हैं। और स्पीड का यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, जिसको एम एस की पावर -1 लिखते हैं। एक्सेलरेशन का जो है वो सिंबल स्मॉल ए है और इसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम एम एस की पावर -2 लिखते हैं। डेंसिटी का यूनिट आ जाएगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन होता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स अगर वो आपसे पूछे तो वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसी तरह से आपके पास आ जाएगा प्रेशर का यूनिट, प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट
किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एनर्जी का यूनिट जो है वो आपके पास ऐसा यूनिट जाउल है, और इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो अब अगर हम बात करें ये डिराइव्ड क्वांटिटीज से भी आपके पास सेम वैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, आल्सो गिव एनी फोर डिराइव्ड क्वांटिटीज विद देयर सिंबल्स एंड यूनिट्स। अब अगर हम अपने इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, एसएलओस बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि मेजर कर सकते हैं हम लोग, और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, और इन दोनों की आपने एग्जांपल्स भी बता देनी है। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाएगा लेंथ, मास, टेम्परेचर एंड सो ऑन, और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आपके पास आ जाएंगी फीलिंग्स, टेस्ट, इमोशंस एंड सो ऑन। इनको हम लोग फाइंड मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट इज मेजरमेंट, तो मेजरमेंट आपके पास क्या होती है? मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग an unknown quantity with a standard unit to find its size. So it has two parts, जैसे एक जो है वो उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, और दूसरा उसका यूनिट होता है। और एग्जांपल आ जाएगा 2 मीटर, 2 उसका जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और मीटर यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो आपने एट लीस्ट इसके अंदर जो है वो थ्री डिफरेंस बताने होते हैं। बेस क्वांटिटीज जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, या वो क्वांटिटी द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर डिराइव्ड। और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज में आप लिखेंगे, दीज आर मेड बाय कंबाइनिंग बेस क्वांटिटीज, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं एंड सो ऑन। या आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज ऑब्टेन्ड बाय द बेस क्वांटिटीज। इसी तरह से बेस क्वांटिटीज जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो डिपेंडेंट क्वांटिटीज है। बेस क्वांटिटीज के एग्जांपल्स में आ जाएगा लेंथ, मास, टाइम, और आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज के एग्जांपल में आ जाएगा स्पीड, एरिया एंड वॉल्यूम, सो ऑन। इसी तरह से जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि डिफाइन बेस क्वांटिटीज, आल्सो गिव एनी फोर क्वांटिटीज विद देयर सिंबल्स एंड यूनिट्स। और डिराइव्ड क्वांटिटीज से भी सेम ऐसी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन डिराइव्ड क्वांटिटीज, आल्सो गिव एनी फोर क्वांटिटीज विद देयर सिंबल्स एंड यूनिट्स। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।